दीवारों पे जीत लिख देने से सत्ता नहीं मिलती। सियासत में आखिरी फैसला जनता जनार्दन का होता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। 2027 की चुनावी बिसात अभी ठीक से बिछी भी नहीं और भाजपा ने जीत का जश्न मानो पहले ही शुरू कर दिया है। भाजपा का आत्मविश्वास अभी से 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। पोस्टरों में लिखा जा रहा है, अगले वर्ष हिमाचल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। यानी चुनाव से पहले ही जीत का ऐलान। यानी भाजपा का संदेश साफ है कि सत्ता परिवर्तन तय है, माहौल बन चुका है और जनता का फैसला मानो पहले ही आ चुका है। लेकिन राजनीति सिर्फ पोस्टरों और दावों से नहीं चलती। कई बार जमीन पर छिपे समीकरण वही कहानी बदल देते हैं जिसे कागज पर जीत माना जा रहा होता है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं, कहीं यही ओवर कॉन्फिडेंस भाजपा को भारी ना पड़ जाए। हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ एक लंबे समय से सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। शायद भाजपा भी इसी राजनीतिक परंपरा पर भरोसा करके अभी से आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है। पार्टी को लग रहा है कि जनता का मूड बदलाव का है और सत्ता अपने आप उनकी तरफ आ जाएगी। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि हिमाचल में सिर्फ सत्ता परिवर्तन का रिवाज चुनाव नहीं जिताता। यहाँ स्थानीय समीकरण, गुटबाजी, टिकट वितरण और बागियों की भूमिका कई बार पूरी बाजी पलट देती है। यही वही पहलू है जिसे भाजपा शायद अभी हल्के में ले रही है। असल खतरा कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के भीतर छिपा असंतोष बन सकता है। हर चुनाव से पहले टिकट को लेकर नाराजगी होती है, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे राज्य में ये नाराजगी सीधे चुनावी नुकसान में बदल जाती है। यहाँ नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत मजबूत होता है। कई सीटों पर पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार का चेहरा मायने रखता है। अगर किसी वरिष्ठ नेता या पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला तो उसका असर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहता, वो पूरा समीकरण बिगाड़ सकता है। यही वजह है कि बागियों का मुद्दा हिमाचल की राजनीति में हमेशा निर्णायक माना जाता है। भाजपा फिलहाल जिस आत्मविश्वास के साथ हर जगह भाजपा का नारा दे रही है, शायद उसे अभी इस बात का इल्म नहीं कि भीतर ही भीतर कितने नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दावेदारों की संख्या बढ़ती जाएगी, असंतोष बढ़ेगा और फिर वही नेता जो मंच पर पार्टी के साथ दिखाई देते हैं, बगावत के रास्ते पर भी जा सकते हैं। हिमाचल में पहले भी कई चुनाव ऐसे रहे हैं जहां बागियों ने आधिकारिक उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया। कई बार निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतते, लेकिन जीत हार का अंतर जरूर तय कर देते हैं। भाजपा के लिए खतरा यही है। अगर नाराज नेता खुलकर मैदान में उतरते हैं तो वोट बैंक में सीधी सेंध लग सकती है, क्योंकि भाजपा का कोर वोटर कई बार स्थानीय नेताओं से भी प्रभावित होता है। ऐसे में अगर संगठन में दरार दिखी तो विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति में हमेशा खतरनाक माना गया है। जब किसी पार्टी को लगता है कि जीत तय है, तब अक्सर जमीनी समस्याओं को नजरअंदाज करने की गलती शुरू हो जाती है। यही स्थिति भाजपा के साथ भी बनती दिखाई दे रही है। पार्टी शायद सत्ता परिवर्तन के पुराने ट्रेंड को देखकर आश्वस्त है, लेकिन ये 10 साल पुरानी राजनीति नहीं है। आज का मतदाता ज्यादा जागरूक है। वो सिर्फ केंद्र की राजनीति नहीं बल्कि स्थानीय उम्मीदवार की छवि, विधायक का काम, नगर निगम की स्थिति और अपने इलाके की समस्याएं भी देखता है। भाजपा लगातार डबल इंजन सरकार का नारा दे रही है। केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा और अब उसी तर्ज पर नगर निगम तक भाजपा लाने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमाचल की जनता इस तर्क से पहली बार परिचित हो रही है? सच तो यह है कि हिमाचल में पहले भी डबल इंजन की सरकार रह चुकी है। केंद्र में भी भाजपा थी और राज्य में भी भाजपा की सरकार थी। इसके बावजूद सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता ने सरकार बदल दी। यानी सिर्फ डबल इंजन अपने आप चुनाव जीत की गारंटी नहीं बन पाया। ये बात भाजपा के लिए समझना जरूरी है कि जनता हर चुनाव में नया मूल्यांकन करती है। पुराने नारे हर बार वही असर नहीं छोड़ते, खासकर तब जब जनता के सामने रोजमर्रा के मुद्दे ज्यादा बड़े हो। अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी,
महंगाई, पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियां, सेब किसानों की दिक्कतें, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन भाजपा के प्रचार में फिलहाल सबसे ज्यादा जोर सत्ता परिवर्तन तय वाले नैरेटिव पर दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ माहौल बनाकर चुनाव जीता जा सकता है? आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि सत्ता परिवर्तन का रिवाज भाजपा को उम्मीद जरूर देता है, लेकिन चुनावी जीत की गारंटी नहीं। राजनीति में कोई भी चुनाव पहले से तय नहीं होता। जनता आखिरी फैसला करती है और जनता सिर्फ पोस्टर देखकर नहीं, जमीनी हकीकत देखकर वोट देती है। इसीलिए भाजपा के लिए इस समय सबसे जरूरी चीज विपक्ष पर हमला नहीं, बल्कि अपने संगठन को संभालना है। क्योंकि अगर घर के भीतर दरारें बढ़ गई तो बाहर की मजबूती ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इस पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।